मैंने कहा यहाँ पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है, नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम। मैंने कहा गाउस का नियम एक अपना आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत और इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टॉपिक है गाउस का नियम। देखते हैं अपन गाउस के नियम की परिभाषा क्या है। सबसे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? गाउस के नियम की परिभाषा देखिए, मैंने कहा जो गाउस का नियम है, सबसे पहली बात है एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है या बंद निकाय के लिए लागू होता है, एक क्लोज सिस्टम के लिए लागू होता है। तो मैंने कहा एक बंद निकाय, पहली बात पहली मेरी बात तो मैंने कहा बंद निकाय या पृष्ठ बोल सकते हैं। यदि इसमें हमने एक जो इसका कुल आवेश है इस पर, वो है सिग्मा क्यू। अपन जो कुल आवेश को व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं यहाँ पर सिग्मा क्यू से। और आवेश आप जानते हैं यहाँ पर जो उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा ये आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं यहाँ से, और जब किसी पृष्ठ से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो क्या बनती है? वो विद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ चुके हैं। जब किसी पृष्ठ के अविलंबत निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं, निकल रही हैं तो इनको हमने बोलेंगे निकलने वाली को निर्गत विद्युत फ्लक्स। निर्गत विद्युत फ्लक्स, राइट। और जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है, अपन विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं फाई से व्यक्त कर देते हैं। कई जगह फाई ई से व्यक्त कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ बात करता हूं तो फाई है ये निर्गत विद्युत फ्लक्स, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू की बात करें थे, हाँ सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू क्या है? यहां पर कुल आवेश है, निकाय पर मौजूद कुल आवेश। कुल आवेश। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कि वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। तो मैंने इसको लिख दिया यहां पे वायु या निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। और इस बटे को सब जानते हैं कि अनुपात कहते हैं। और ये जो चिन्ह है आप जानते हैं बराबर। तो गाउस का नियम की परिभाषा आपके सामने है। यदि अपन दें यहाँ पर तो बहुत सिंपल परिभाषा है। तो मैंने कहा ये किससे निकल रहा है? बंद निकाय या पृष्ठ से। किससे? बंद निकाय या पृष्ठ से। क्या? निर्गत विद्युत फ्लक्स। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकाय पर मौजूद कुल आवेश, निकाय पर मौजूद कुल आवेश तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात की कैसे होता है? बराबर होता है, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। यहाँ परिभाषा की बात की मैंने, तो ये परिभाषा हो चुकी है इसकी। तो मैंने कहा किसी बंद निकाय या पृष्ठ, किसी बंद निकाय या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, उस पर मौजूद कुल आवेश तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। तो आराम से आप लिख सकते हैं परिभाषा। आई होप समझ में होगी। किसी बंद निकाय या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, उस पर मौजूद कुल आवेश, निकाय पर मौजूद कुल आवेश तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा की बात हो गई। तो मैंने कहा अब परिभाषा दे दी है हमने यहाँ पे। इससे तो फाई बराबर देखे थे यहाँ पर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखें। तो उसके लिए अपन आगे टर्म्स से आगे बात करते हैं यहाँ पे।
तो एक और इसका या आप जानते हैं एप्स के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या अपन बात करें तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा 1/4 पाई के आएगा। समीकरण 1 से कि फाई बराबर इस आपने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई के, तो ये 4 पाई के कहा जाएगा ऊपर जाएगा और आएगा यहाँ पर 4 पाई के और गुणन आएगा सिग्मा क्यू। एक सूत्र ये भी लिख सकते हैं, यदि आपको यहाँ पर कुल आवेश दे रखा है, यदि आप भाग देना नहीं चाहते गुणा करना चाहते हैं, गुणा आसान पड़ता है, तो यहाँ पर से के का मान सब जानते हैं 9 × 10 की घात 9 होता है और 8.85 का भाग देना थोड़ा सा टफ होता है। मैंने कहा बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, और जो निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई है वो अपन कैसे लिखते हैं कि आपको पता है कि किसी बंद पृष्ठ या बंद सरफेस से जो क्लोज सरफेस से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसे अपन बैक करते हैं बंद समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और समीकरण नंबर कितना आएगा ये 3। समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, देखिए ये फाई बराबर है, ये भी क्या बराबर है फाई बराबर, तो अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो मैंने कहा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 2 की क्या कर देंगे तुलना करने पर, और तुलना करने पर हम बात करते हैं तो क्या आएगा बंद समाकलन E वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर आएगा सिग्मा क्यू अपॉन में आएगा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का गणितीय रूप कहलाता है। समीकरण नंबर 4 में मैंने कहा गाउस के नियम का गणितीय रूप कहलाता है। समीकरण 4 गाउस के नियम का गणितीय रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है गणितीय रूप। चल आगे अगला स्टेप इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगली वीडियो में के वाई